गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 9वां क्लास है। उम्मीद करते हैं कि पिछले 8 क्लास को आपने एंजॉय किया होगा और 8 क्लास आप बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन किए होंगे। जो भी आज नए जुड़े हैं उन सबों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्लास से देखना शुरू करो। टोटल आधे घंटे का ही क्लास है हमारा, पहले क्लास से देखना शुरू करो। ये आज हमारा ये 9वां क्लास है, तो ही आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास तक हमारा 82 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग 83 नंबर के क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, देख लो 83 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ। 83 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, ABC 3 आदमी अपने इनकम का 75%, 70%, 80% खर्च करता है, जबकि इसी की बचत का रेशियो दिया हुआ 20:9:8। तो इनकी आय का योग 45,000 है। तो इनकी अलग अलग इनकम ज्ञात करें। कोई बात नहीं है, देखो यहाँ से इस बार ये परसेंटेज में बात किया है, तो परसेंटेज में बात किया है तो कोई बात नहीं, हम लोग भी इसका जवाब देंगे। 3 आदमी अपने इनकम का खर्च जो किया है, एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है, वो 75%, 70% और 80% के बारे में बात किया। ठीक है, और इसके बचत का रेशियो दिया हुआ, बचत का रेशियो दिया हुआ 20:9:8, 20:9:8। और इसके इनकम का कुल योग भी हमारे पास दिया हुआ 45,000। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा अलग अलग इनकम इसका ज्ञात करो। सबका अलग अलग इनकम ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। ये परसेंटेज है, 75% अपना इनकम का खर्च किया होगा। समझना ध्यान से, अपना इनकम का 75% ये खर्च किया होगा, तो बचत कितना किया होगा बताओ, 25%। अगर ये 75% घट जाएगा 100% में से, तो इसका बचत कितना हुआ, 25%। और जब 25% इसका बचत हुआ, 25% इसका बचत हुआ और 25% बोल रहा है 20 के बराबर है, तो जब 25% 20 के बराबर होगा तो 100%, 20 चौका 80 के बराबर होगा। बोलो अरे होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे इसका जब सेविंग 25% है तो 25% बराबर 20 के, तो इनकम हमेशा इसका अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा। तो 25 बराबर 20, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 80। देखो ना, 25 चौका 100, 20 चौका 80। 70% ये है, 70%। ध्यान से देखो, तो ये जब बी अपना इनकम का 70% खर्च करता है तो अपना बचत 30% करता है। तो 30% रिप्रेजेंट कर रहा है 9 यूनिट को। तो 100% कितना को, देखो 3 तिया 9, तो 100% किसको यूनिट करेगा, 100 तिया, देखो 3 तिया 9, 10 तिया 30 को। बोलो होगा क्या। अरे 30% बराबर 9 के, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, 30 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लो 80% ये सी अपना एक्सपेंडिचर किया, तो इसका बचत कितना परसेंट हुआ, 20%। तो 20% बराबर 8 के, तो 100% बराबर इसका अपना 100%। 20 पंचे 100 होता है, तो 8 पंचे क्या लिख देंगे हम लोग, 40 लिख देंगे। तो देख लो यहाँ पर इनकम सबका 80:30:40 आ गया। हम लोग इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 8:3:4 कर सकते हैं। तो 8 3 11, 11 में 4 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 45,000 को। तो 1 यूनिट 15 तिया 45, 3,000 को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे ही 1 बराबर 3,000 आया, तो 8 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 24,000। बोलो आएगा क्या। और इसी तरह से 3 बराबर हमारा आ जाएगा 9,000 के, और 4 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 12,000 के। बोलो आएगा क्या। तो सबका इनकम यहाँ पर निकल गया। ठीक है, क्लियर आ रहा समझ में। सेम क्वेश्चन ऐसा ही नेक्स्ट भी है, यानी 83 के बाद 84 नंबर जो है वो भी सेम है। तो उस क्वेश्चन को भी मैं बताता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो 83 के बाद देख लो यहाँ पर 84 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको समझने का कोशिश करना। 84 नंबर का फिर से दिया हुआ, ABC के इनकम का कुल योग पहले से ही दे दिया, ये 30,000। बोला क्या, यह अपने आय का 75% क्रमशः 75%, 70% और 62% खर्च करते हैं। यदि इसके बचत का रेशियो दिया हुआ 20:21:19 में, तो इसका इनकम अलग अलग क्या होगा। टोटल इनकम दे रखा पहले से ही 30,000। बोलो फिर से वही चीज़ अपनाना है।
ए अपने इनकम का 75%, तो सीधा सा मतलब है कि बच गया इसका 25% जो सेविंग होगा। तो 25% रिप्रेजेंट करेगा 20 को, तो बताओ इसका इनकम कितना परसेंट होगा? 100% होगा। तो 25% 20 के बराबर, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, तो 20 चौका 80 के बराबर। बोलो होगा क्या? इसी तरह से 70% ये है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30% बराबर 21 के, तो बी अपना 100%, यानी इसका इनकम क्या हो जाएगा? 3 सते 21, तो 10 सते 70 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से 62% और 19 बचा, तो ये कितना परसेंट बचेगा? 38%। अरे भैया सी का एक्सपेंडिचर लिख लो यहाँ पर, एक्सपेंडिचर। सी का एक्सपेंडिचर अगर 62% है, तो सी का सेविंग कितना परसेंट होगा? 38%। 38% बराबर 19 के, तो टोटल 100% बराबर किसके हो जाएगा? 50 के। 38 का आधा 19, तो 100 का आधा 50। अब यहाँ पर देख लो इसका इनकम का रेशियो निकाल लो यहाँ से, 8:7:5 आ जाएगा। तो 8 7 15, 15 5 20, 20 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 30,000 को। 20 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको? 30,000 को। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1500 के। अब जिसका भी निकालना निकाल दो, 15 8 120, यानी 12,000 इसका आंसर हो गया। 15 सत्ते 105, 10,500 बी का इनकम हो गया। 15 पचे 7500, ये सी का इनकम हो गया। अरे अब भी आया क्लियर समझ में? चलो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते जाओ खाली। 85 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, एक कार बनाने में 3 प्रकार के खर्च होते हैं। पहला कच्चा सामान, दूसरा मजदूरी खर्च, और तीसरा अन्य खर्च। इन खर्च का रेशियो दिया हुआ 4:3:2। 85 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 तरह का खर्च होता है, 3, 4, 3 और 2 के रेशियो में। पहला कच्चा सामान है, दूसरा मजदूरी है, और तीसरा अन्य खर्च है। ठीक है, इस खर्च का रेशियो 4:3:2 है। पहले वाले का खर्च 10% बढ़ा दिया जाए, पहले वाले का खर्च 10% बढ़ा दिया जाए, दूसरे वाले का 8% बढ़ा दिया जाए, 8% बढ़ा दिया जाए, और तीसरा 5% कम हो जाए, 5% कम हो जाए। तो कार की कुल कीमत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कार की कुल कीमत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो इसमें भी कुछ भी नहीं है, इसको समझने का सिर्फ कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ये 400 है, मान के चलो 4:3:2 के रेशियो में है, तो हम 400 300 200 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? आराम से ले सकते हैं। 10% बढ़ा तो 40 रुपया बढ़ गया। ठीक है, 8% अगर बढ़ा तो 8 तिया 24 रुपया बढ़ गया, और एक तरफ 5% इसका कम हो गया, तो 10 रुपया घट गया। अब सोचो थोड़ा सा कि 40 बढ़ा 10 घटा 30, 24 बढ़ा 54, तो टोटल कितना बढ़ गया? 54। टोटल कितना बढ़ गया? 54। टोटल खर्च पहले क्या हो रहा था? 4 3 7 7 2 900, बोलो हो रहा था क्या? अब 900 के रेस्पेक्ट में 54 बढ़ा हुआ कितना है? तो क्या हम लोग 6% आंसर नहीं बोलेंगे क्या? बोलो 900 के रेस्पेक्ट में 54 कितना परसेंट है? अरे 900 का 10% 90 होता है, 1% 9 हो जाता है, तो 54 क्या हो जाएगा? 900 का 6 गुना, तो 1% का 6 गुना 6% बढ़ गया, तो आंसर क्या हो गया इसका? 6%। या आप 54 का अगर परसेंटेज निकालना चाहोगे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 54 बढ़ गया 900 में, गुना क्या 100, तो आप इसको काट दोगे 9 6 के 54, तो आपका आंसर आ जाएगा 6%। लेकिन ये सब तो हम लोग धीरे धीरे बचपन की बातें हैं, ये सब चीज़ सीखने की कोशिश करो कि 900 देखे 54 देखे, आंसर हमारा क्या आ गया? 6% आ गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर हम लोग टाइप 4 में आते हैं। देखो अभी ध्यान से देखना टाइप 4 को। टाइप 4 जो है, टाइप 4 कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिस भी वस्तु को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं बांट सकते हैं, किसी भी वस्तु को जिसको फ्रैक्शन में नहीं बांट सकते हैं, तो उसके लिए जो रेशियो में टर्म होता है, उससे वो कटने वाला संख्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ टाइप 4 के लिए, जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या 5:3 में बॉयज़ एंड गर्ल्स है, बॉयज़ एंड गर्ल्स है, तो आपको बताना है कि इस क्लास में बॉयज़ क्या हो सकता है? क्या 14 हो सकता है संख्या? क्या अरे 5 से कट रहा है 14? नहीं हो सकता है। 16 हो सकता है क्या? बोलोगे नहीं हो सकता। 65 हो सकता है क्या? बोलोगे हो सकता है, क्योंकि 5:3 है। और हमने क्या कहा, इस क्लास में बॉयज़ की संख्या 16, 14 या 65 में से कौन सा हो सकता है? तो आप बोलोगे 65 हो सकता है। क्यों हो सकता है? 5 से कटने वाली संख्या है, क्योंकि बॉयज़ या गर्ल्स इसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं बांट सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 4.5 लड़के आ रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि 2.25 लड़की आ रही है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि बताओ इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, तो कम से कम क्या हो सकता है? 8,
कम से कम क्या हो सकता है, 5 + 3 मिलके 8, 8 के बाद 16 हो सकता है, 8 के बाद 24 हो सकता है, 8 चौका 32 हो सकता है, 8 पंचे 40 हो सकता है। इस तरह से 8 का जितना मल्टीपल है वो हो सकता है। पूछेगा क्या 45 हो सकता है क्या, तो बोलोगे एकदम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 45 को फिर तो फ्रैक्शन में बांटना पड़ जाएगा, और फ्रैक्शन में बॉयज़ एंड गर्ल्स को नहीं बांट सकते हैं। पेंट की संख्या शर्ट की संख्या को फ्रैक्शन में बांट सकते हैं क्या, नहीं बांट सकते। पेन की संख्या, लैपटॉप की संख्या, मोबाइल की संख्या को फ्रैक्शन में बांट सकते हैं क्या, नहीं बांट सकते हैं। बात समझ रहे हो क्या? दूध को बांट सकते, बोलेंगे 2.5 लीटर दूध है, आराम से बोल सकते हैं। 2.5 किलोमीटर चला, वो फ्रैक्शन में आ सकता है। लेकिन जिस वस्तु को फ्रैक्शन में नहीं बांट सकते उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए टाइप 4 पे आते हैं, और टाइप 4 सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए ही यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। टाइप 4 का आप देखिए कि पहला नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यानी आपका टोटल 86 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ। बोला जा रहा किसी क्लास में लड़कों और लड़कियों में 5:3 का अनुपात है। लड़कों और लड़कियों में 5:3 में अनुपात है, तो निम्न में से कौन उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। तो बच्चों की संख्या कौन सा नहीं हो सकता है, जो 8 से कटने वाला नहीं होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ 40, ये हो सकता है, बोलोगे हाँ हो सकता है। दूसरा ऑप्शन 96, ये भी 8 से कटने वाला, बोलोगे हो सकता है। 150, ये 8 से नहीं कटने वाला है, नहीं हो सकता है। 24, ये हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछा क्या, लड़कों और लड़कियों का संख्या का रेशियो 5:3 है। निम्न में से कौन सी संख्या है जो क्लास में लड़कों की टोटल स्टूडेंट्स की संख्या नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 150। क्लियर हो रहा है क्या? देखो रेशियो जब पढ़ रहे हो तो रेशियो हमारे हिसाब से एक पूर्ण रूप से मेथड है, एक पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो, ठीक है। इसी तरह से 86 के बाद भी आप देख लो कि 87 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 87 नंबर का क्वेश्चन पे भी ध्यान दो। बोला किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी है, निम्न में से लड़के और लड़कियों का रेशियो कौन सा नहीं हो सकता। टोटल हुआ 372, इस बार थोड़ा सा उल्टा दे दिया, टोटल दे दिया 372। इसमें से कहा जा रहा 1:11 में हो सकता है क्या, तो बोलोगे 372 को क्या हम लोग बांट सकते हैं क्या, तो बोलोगे 1:11 मिलके 12, 12 × 36, 12 × 12, ये हो सकता है। 1:3, तो जब 12 से कट जा रहा है तो 4 से भी तो कट जाएगा ना 372, बोलो जल्दी से, बोलोगे हो सकता है। 5:1, 5 1 6, जब 12 से कट जा रहा है तो 6 से भी कट जाएगा 372, बोलोगे हो सकता है। और 3:8, 3:8, 11 हो गया ना टोटल, तो 11 से क्या 372 कट सकता है, बोलो नहीं हो सकता है। तो आंसर हो गया 3:8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 88 नंबर का क्वेश्चन देखो। 88 नंबर का क्वेश्चन देखो। 88 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 70 रुपये प्रति की दर से ट्राउज़र खरीदा और 30 रुपये प्रति की दर से शर्ट खरीदा, और टोटल 810 रुपया खर्च हुआ। यदि ट्राउज़र की संख्या अधिक हो तो बताएं ट्राउज़र और शर्ट का रेशियो क्या होगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्राउज़र है और शर्ट है, ठीक है, 70 रुपया प्रति है, 70 रुपया प्रति है ट्राउज़र, और यहाँ पर 30 रुपया प्रति ट्राउज़र है, ठीक है। टोटल इसका 810 रुपया खर्च हो रहा है। तो बताना ये है कि शर्ट, पैजामा और शर्ट का रेशियो क्या होगा। यहाँ पर देखो ध्यान से समझना है। 810 के बारे में बात करते हैं, तो 810 कटेगा किससे किससे, क्या 270 से कटेगा क्या, 27 से भी कटेगा, इसी तरह से ये 90 से भी कटेगा, बोलो इसी तरह से ये 30 से भी कटेगा, इसी तरह से ये 3 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, इतना सारा से कटेगा। तो जब एक ट्राउज़र खरीदेंगे और एक शर्ट खरीदेंगे तो टोटल हमारा 100 रुपया खर्च हो चुका होगा। और जैसे ही 100 रुपया खर्च होता है तो 90, 30, 3, 10 ये सब हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया, अरे भैया एक ट्राउज़र और एक शर्ट खरीदने में ही हमारा 100 रुपया खर्च हो गया। तो क्या 90 से कट भी जाएगा तो 90 रुपया हो सकता है क्या, 30 रुपया हो सकता है क्या, 3 रुपया हो सकता है क्या, 10 रुपया नहीं हो सकता। अब हो क्या सकता है, तो 270 भी हो सकता है और 810 भी हो सकता है। तो अगर हम लोग ट्राउज़र का संख्या थोड़ा सा बढ़ा के चेक कर ले, हमको लाना है 270। देखो 70 को डबल करते हैं, 2 ट्राउज़र खरीदते हैं और शर्ट एक ही खरीदते हैं, या तो आप ऑप्शन से भी उठा करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हम फिर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में आपका बात करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 140 और ये हो जाएगा 30, तो 140 + 30 मिलके तो 170 होता है। क्या ये हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग मान के चलते हैं कि 70 तिया ये 3 खरीद ले और ये 2 खरीद ले, तो 70 तिया 210 हो गया और 30 दूनी 60 हो गया। तो 210 प्लस 60 मिलके क्या हो जाएगा 270। और 270 देख लो, ये जैसे ही आ गया तो समझ में आ गया कि हम लोग ट्राउज़र और शर्ट का जो संख्या 3:2 देख करके चल रहे हैं वो हमारा एकदम सही है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता कि नंबर ऑफ ट्राउज़र क्या है और क्वेश्चन पूछ देता नंबर ऑफ शर्ट क्या होगा, तो देखो ऐसे बनाते 3:2 जैसे ही आ गया और 270 का ये 3 गुना है, 270 का ये क्या है 3 गुना है, तो ये 3:2 आया है। ट्राउज़र और शर्ट का रेशियो 3:2 आया हुआ और 3:2 में जब आते हैं तो टोटल रुपया हमारा कितना खर्च हुआ 270। 270 का ये 810 3 गुना है, तो 3 गुना है तो दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ ट्राउज़र हो जाएगा 3 तिया 9 और नंबर ऑफ शर्ट हो जाएगा 3 दूनी 6। बोलो होगा क्या? अरे जोर के देख लो यार, तुम खुद से भी जोर के देख लो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा खर्च। चलो बढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 88 के बाद आ जाओ टाइप 5 पे। टाइप 4 हमारा बस 3 ही क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन में ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही देख रहे थे। ठीक है, टाइप 5 पे आ जाते हैं हम लोग। टाइप 5 पे आ जाओ। किसी आयत का लेंथ 6:7 के अनुपात में वृद्धि होती है और उसका चौड़ाई 5:4 के रेशियो में कम हो जाता है, तो वह किस अनुपात में कमी होगा? देखो, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन को परसेंटेज में कैसे पूछा जाएगा और इसी क्वेश्चन को अभी कैसे पूछा है। ठीक है, दोनों ही चीज़ों को समझना यहाँ से। तो 89 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 89 का नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी आयत का लेंथ 6:7 में वृद्धि हो गया। अगर उसका लेंथ 6 था तो ये बढ़ के क्या हो गया 7 हो गया और उसका ब्रेड्थ के बारे में बात किया, यह 5:4 हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में क्या कमी आएगी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लेंथ को अगर ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आता है। तो 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो 30 आएगा क्या? और इसी तरह से अब 7 हो चुका है और ये 4 हो चुका है, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 28। तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन बोला एरिया किस रेशियो में आ जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 15 रेशियो क्या हो गया ये 14 आंसर। ये तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को परसेंटेज में कैसे बात करता है, देखो ध्यान से। बोलेगा लेंथ किसी आयत का लेंथ 6:7 हो गया। तो 6:7 होने का मतलब है 6 में 1 बढ़ना यानी 1/6 बढ़ना, और 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है 16.2/3% होता है। तो ऐसे बोलेगा कि किसी आयत का लेंथ 16.2/3% बढ़ गया। ठीक है, और उसका ब्रेड्थ 5:4 है। तो देख लो कितना घटा 1/5 घटा 1/5 का मतलब है कि 20% घट गया। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। लेंथ अगर 16.2/3% बढ़ जाए और ब्रेड्थ 20% घट जाए तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा। परसेंटेज में इस तरह से क्वेश्चन रहता है और सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, रेशियो के तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बेसिक हो गया, परसेंटेज का भी बेसिक आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, रेशियो में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखो लेंथ 16.2/3% बढ़ा, वृद्धि हुआ, तो 16 इसको कैसे बनाते हैं, तो ये 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/6। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, लेंथ 6 से 1 बढ़ गया, 6 से लेंथ 1 बढ़ गया तो क्या हो गया 7 हो गया। ब्रेड्थ 20% घट जाना, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/5। तो 1/5 घटने का मतलब है कि अगर ब्रेड्थ 5 था तो 5 में से 1 घट के क्या हो गया 4 हो गया। अब इसका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देख लो ये 30 हो गया, ये 28 हो गया। ठीक है, अब इसका रेशियो अगर काट दोगे तो ये 15:14 हो जाएगा। लेकिन ये रेशियो में बात किया तो आंसर हमारा रेशियो में हुआ, ये परसेंटेज में बात किया तो आंसर हमारा परसेंटेज में पूछेगा। तो 15 से 14 होने का मतलब क्या है, कमी हो जाना, और कमी कैसा हो गया है 1/15 का कमी हो गया। अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 6.2/3% कमी हो गया। तो परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और रेशियो में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। परसेंटेज में जब जाओगे तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि एक घर में या चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ गया, चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ गया। इस वजह से एक व्यक्ति ने अपने खपत में 20% की कमी कर लिया। बात को समझना, चूंकि रेट बढ़ा तो वो क्या किया, वेट को घटा लिया,
और हमको पता होना चाहिए कि रेट को जब वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट आता है। तो टोटल एरिया तो वहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल कॉस्ट पर उसके क्या प्रभाव पड़ा। बात को समझ रहे क्या। क्वेश्चन बोला क्या, रेट 16.2/3% बढ़ गया चीनी का, इस वजह से उसके खपत में 20% का कमी हो गया, तो उसके टोटल कॉस्ट पर क्या प्रभाव पड़ा। तो टोटल कॉस्ट पे देख लो, ऐसे ऐसे ही सेम क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे। तो टोटल कॉस्ट पे क्या प्रभाव पड़ा, तो टोटल कॉस्ट उसका 6.2/3% कम हो गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन देखो 90 नंबर का। 90 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस चीज़ को समझना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 में कम कर दी गई, नंबर ऑफ लेबर क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। ठीक है, 9:8 से कर दिया गया। ठीक है, यदि उसकी प्रतिदिन की तनख्वाह 14:15 में बढ़ा दी गई, जबकि उसका जो सैलरी है वो बढ़ा दिया गया 14:15 के रेशियो में। ठीक है, तो प्रतिदिन कुल तनख्वाह 6,000 रुपया कम हो गई। कुल तनख्वाह के बारे में बात कर रहा है और अभी प्रतिदिन की तनख्वाह क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा। अभी आप समझना ध्यान से, देखो ये जो है ये हमेशा उस चीज़ को, प्रोडक्ट को यहाँ पर यूज़ करता है। कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करता है इसको समझते हैं। जैसे कहा जाता है क्या, टोटल बराबर जो होता है वो होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। ये तो बचपन से आप सीखते हुए आ रहे हैं। एवरेज को क्या है, एवरेज क्या है उसको भी थोड़ा सा समझ लो। एवरेज हमेशा वह टर्म है जिसमें पर लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होगे सर एक के बारे में बोल दिया कि एवरेज का मतलब क्या होता है, पर होता है। प्रति जिसमें लगा हुआ वो सारा टर्म एवरेज है। अगर नहीं भी लगा हुआ है तो आपका सेंस अगर निकल करके आ रहा है प्रति का, ईच व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का, तो वो एवरेज कहलाएगा। जैसे सैलरी जो होता है, सैलरी क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे क्या, आप बताओ कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का सैलरी क्या होता है, तो आप बोलोगे 30,000। तो 30,000 का मतलब ये थोड़ी है कि पूरा दुनिया में जितना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है सबको 30,000 देंगे। बोलेगा बैंक पीओ का सैलरी क्या है, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक पीओ का सैलरी क्या है, बोलेंगे 35,000। तो इसका थोड़ी मतलब कि पूरा बैंक ऑफ बड़ौदा में जितना पीओ है सबका मिला करके 35,000 नहीं, 35,000 पर हेड है। तो वो बोलने चालने के क्रम में हम लोग पर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन सेंस क्या निकल के सामने आता है, पर का। ठीक है, तो जहां भी पर लगा हुआ और नंबर ऑफ टर्म, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, टोटल आएगा। जैसे एक चीज अभी समझ लो, 20 रुपया प्रति व्यक्ति। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 आदमी से। तो 10 आदमी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 रुपया आएगा। तो आप देख लो एवरेज के ऊपर में जो भी यहाँ पर यूनिट दिया हुआ वही टोटल का भी यूनिट होता है। बोलो होता है क्या। अब आप यहाँ पर समझ के चलो, देखो ध्यान से। तो नंबर ऑफ लेबर क्या है, अगर 9 था तो अब उसको 8 कर दिया गया। सैलरी क्या, 14 से 15 कर दिया गया। तो क्या आपको लग रहा है 14 और 15 रुपया ही होगा, 14,000 15,000 भी तो हो सकता है ना, 90 और 80 भी तो हो सकता है ना, लेकिन ये रेशियो के तौर पे लिया है, इसीलिए इसका छोटा रूप लिया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो नंबर एक आदमी अगर 9 आदमी था और 14 रुपया सैलरी के रूप में था, तो क्या टोटल सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बोलोगे 9 गुना 14 हो गया होगा टोटल। ठीक है, अब 8 आदमी है और 15 रुपया सैलरी दे रहा है, तो 8 गुना 15 हो गया। तो अब यहाँ से क्या करो, देखो इसको छोटा करने का कोशिश करो, 3 तिया 9, 3 पची 15। ठीक है, इसको और छोटा करने का कोशिश करो, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेशियो 21:20 हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये अगर यहीं तक क्वेश्चन पूछता कि सैलरी किस रेशियो में कम हुआ है, तो आप आंसर दे देते 21:20 हुआ। क्वेश्चन में कहा जा रहा क्या, 6,000 रुपया कम हो गया, तो कितना यूनिट कम हुआ, 1 यूनिट। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 6,000 को, तो 1 यूनिट बराबर आपका हो गया 6,000। तो पूछा जा रहा है कि अभी उसका सैलरी क्या है, तो आप बोलोगे 20 यूनिट। तो 20 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 1 बराबर 6,000, तो 20 छाके 120, 120,000 आंसर, 1,20,000। क्लियर हो पा रहा क्या। चलिए बढ़ते फिर हम लोग 91 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्यालय में ऑफिसर की संख्या 11:9 में कम कर दी गई, उसकी प्रतिदिन मजदूरी 12:19 में बढ़ा दी गई। कुल प्रतिदिन मजदूरी में 19,500 रुपये बढ़ गए, तो प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन अब बताने का जरूरत है क्या, नहीं। देख लो यहाँ पर फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, 11:9 कर दिया गया, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ लेबर, ठीक है, उसको कम कर दिया गया। प्रतिदिन मजदूरी मतलब सैलरी ही समझ के चलो इसका, वो 12:19 कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताओ, टोटल सैलरी क्या हो जाएगा, टोटल सैलरी हो जाएगा 11 गुना 12, 11 गुना 12
और 9 गुना 19, बोलो होगा क्या? तो इसको करेंगे 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब कुछ कटेगा नहीं तो आप इसको बोल सकते हो 44 रेशियो 19 तिया 57। ठीक है, कहा क्या जा रहा है 19,500 बढ़ गया, तो 44 से 57 बढ़ने के लिए इसको कितना बढ़ना पड़ेगा? 13 बढ़ना पड़ेगा, और 13 यूनिट बराबर हो जाएगा 19,500 के। तो 1 यूनिट बराबर देख लो 19, 13 इकाई 13, 13 पचे 65, 1500 के हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी? तो प्रारंभ में कुल मजदूरी 44 गुना 1500 रहा होगा, 44 गुना 1500 रहा होगा। 44 गुना 1500 को हम लोग 22 गुना 3000 बोल सकते हैं, बोलो बोल सकते क्या? इसको आधा, इसको डबल। अब 22 तिया 66, 66 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमारा क्या आ गया? 66,000। क्लियर है क्या? चलो बढ़ते हम लोग फिर 92 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 91 के बाद जस्ट 92। देखो सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो समझ गए होंगे, लाइक तो कर ही देना, शेयर करो, शेयर। ज़्यादातर स्टूडेंट के बीच में ये हमारा वीडियो ज़रूर जाना चाहिए, ये हमारा लेक्चर ज़रूर जाना चाहिए, जिससे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग 92 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, 180 रुपया को 66 पुरुषों महिलाओं में बांटा गया। सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का रेशियो 5:4 है। यहाँ पर देखो ध्यान से, सभी पुरुषों को, तो सभी पुरुष हम लोग मेन लिख देते हैं और सभी महिलाओं को वीमेन लिख देते हैं। ये राशियों की संख्या है, राशियों का रेशियो दिया हुआ 5:4 था, मतलब टोटल रुपया है, टोटल अमाउंट है, इस बात पे ध्यान देना है। टोटल अमाउंट 5:4 था, जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पुरुष और एक महिला को मिलने वाली राशि का जो रेशियो था, अमाउंट का जो रेशियो था वो था 3:2। तो पुरुषों की संख्या बताए, पुरुषों की संख्या बताना है। अब देखो इसमें तो कुछ है भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर सोच के चलो, ध्यान से देखो। टोटल अमाउंट मिला 5 और एक आदमी को मिल रहा 3, तो हम देखेंगे टोटल आदमी कितना हुआ। एक टोटल मनुष्य को, टोटल जो मेल है उसको 5 रुपया मिले और एक आदमी को 3 रुपया मिले। तो हम अगर आदमियों का संख्या ज्ञात करें, नंबर ऑफ मेन ज्ञात करें, नंबर ऑफ वीमेन ज्ञात करें, हम बोलते हैं 10,000 टोटल आदमी को मिला, एक आदमी को 2,000 मिल रहा है, तो क्या करोगे? 2,000 से 10,000 में डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 आदमी होता है। बोलो, अरे 2,000 एक आदमी को मिलेगा, तो 5 आदमी को 5 गुना 2,000 मिलेगा तो 10,000 हुआ टोटल क्या? तो इसी तरह से अगर टोटल रुपया दिया हुआ और एक आदमी का रुपया दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मेन क्या हो जाएगा? टोटल रुपया बटे एक आदमी को जो मिल रहा है रुपया वो, यानी 5/3। ठीक है, और इसी तरह से 4 बटे क्या कर देंगे हम लोग? 2 कर देंगे। ध्यान से देख लो, अभी 4/2। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, तो 2 दूनी 4 हो जाता है, रेशियो क्या आ गया? 5:6 आ गया, 5:6। और यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान दो, बोला क्या 66 पुरुष है और महिला है, तो नंबर ऑफ मेन आ चुका है, नंबर ऑफ वीमेन आ चुका है, तो हम लोग बोल सकते हैं 5 और 6 मिलके 11 यूनिट, और 11 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 66 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 6 को। अब मेन का संख्या पूछ रहा था तो 6×5 = 30, अगर वीमेन का संख्या पूछता तो हम क्या बोलते हैं? 6 × 6 = 36। क्लियर हो रहा है क्या? इसमें रुपया निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा हम लोग नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वीमेन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 93 नंबर का। देखो 93 नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ। देखो इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट टाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। आज के सेशन का भी ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा। इस बार कहा जा रहा 430 रुपया को 45 पुरुष, महिला और बच्चों में बांटा गया। तो पुरुष, महिला, पुरुष और बच्चा टोटल कितना है? 45, और रुपया टोटल कितना बांटा जा रहा है? 430। ठीक है, सभी पुरुषों, महिला और बच्चों को मिलने वाली कुल राशि का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मिलने वाला जो टोटल अमाउंट है उसका रेशियो हमें दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 12:15:16। ठीक है, एक पुरुष, अब एक आदमी के बारे में बात कर रहा है, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा को मिलने वाली राशि क्या दिया हुआ? 6:5:4। तो प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चों को मिलने वाली राशि बताओ। तो जब राशि बोला है तो राशि तो निकालना पड़ेगा ना, बात आ रहा समझ में? प्रत्येक पुरुष के बारे में बात किया, प्रत्येक को मिलने वाली राशि का ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देख लो,
टोटल अमाउंट 12 है, 15 है और 16 है। एक आदमी को मिल रहा है 6। एक आदमी को क्या मिल रहा है? 6। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग 12 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मेन निकल जाएगा, नंबर ऑफ वीमेन निकल जाएगा। बोलो निकलेगा क्या? और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन भी निकल जाएगा। लेकिन उससे कोई फ़ायदा अभी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। पहले टोटल राशि क्या दिया हुआ है? 430। अब क्या हो गया? 12, 15 और 16 को ऐड करते हैं तो 16, 15, 31। 31 में 12 को ऐड करो 43। 43 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 430 के। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 10 के। तो यहाँ से पता चल गया कि ये 120 रुपया मिला सभी पुरुषों को, सभी महिलाओं को 150 रुपया मिला और सभी बच्चों को 160 रुपया मिला। ठीक है, अब क्या हो गया? अगर हम लोग 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मेन निकल जाएगा। बोलो निकलेगा क्या? नंबर ऑफ वीमेन निकल जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन निकल जाएगा। देखो 12/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 15/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। और 16/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ से टोटल हमारा क्या आ चुका है? 45। अरे टोटल नंबर ऑफ मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रेन क्या बोल रहा है? 45। तो 4 3 7 7 2 9, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको? 45 को। तो 1 यूनिट बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलो 5 बोल सकते हैं क्या? ठीक है, तो 5 बोल सकते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गया कि नंबर ऑफ मेन कितना होगा? 10। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। ठीक है, अब ध्यान से देखो, टोटल आदमी को मिला 120 रुपया, जबकि आदमियों का संख्या कितना है? 10। तो एक आदमी को कितना मिला होगा ये हम लोग अब पता कर लेते हैं। प्रत्येक को कितना मिला वो पता कर लेते हैं। तो 10 आदमी को 120 रुपया मिला तो 12 रुपया मिला होगा। 150 रुपया 15 औरत को मिला होगा तो बोलो 10 रुपया मिला होगा एक औरत को। और 160 रुपया सभी बच्चे को मिला है, 20 बच्चा है तो बोलो 8 रुपया मिला होगा। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह गया हो। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या सभी पुरुषों, सभी महिलाओं और सभी बच्चों के बीच 430 रुपया बांटा गया। किस रेशियो में? 12:15:16 में। ठीक है, एक आदमी को 6 रुपया मिलता है, एक औरत को 5 रुपया मिलता है और एक बच्चा को 4 रुपया मिलता है। तो जब हम लोग सभी में डिवाइड कर देंगे एक आदमी से, नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएगा। देखो ये टोटल राशि है और एक आदमी को जो मिल रहा है तो वो एवरेज कहला सकता है। तो एवरेज से जब डिवाइड कर देंगे टोटल राशि में तो नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा। तो एक आदमी को पता चल गया 2। एक औरत को क्या पता चल जाएगा? देखो टोटल है 15, 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। टोटल बच्चा है 16, 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। तो एक बात पता चल गया कि नंबर ऑफ मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन क्या है? 2:3:4 के रेशियो में। टोटल दिया हुआ 45, तो हम लोग 9 बराबर 45 मान के चलते हैं, क्योंकि 4 3 7 2 9, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 45 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 5 को। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 5 दूनी 10 आदमी है, 5 तिया 15 वीमेन है और 5 चौका 20 बच्चे हैं। अब चूंकि एक एक आदमी को राशि क्या मिला, एक आदमी को, एक वीमेन को राशि क्या मिला, एक बच्चे को राशि क्या मिला, उसके कारण ये जो 430 रुपया है वो हमको क्या करा? सब में बांटना पड़ा। तो जैसे ही 430 रुपया को हम लोग बांटते हैं 12, 15, 16 में तो 43 यूनिट होता है। 43 यूनिट बराबर 430, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 10 के। तो यहाँ से पता चल गया कि एक आदमी को 120 रुपया, एक वीमेन को 150 रुपया, एक बच्चे को 160 रुपया। अब क्या हो गया? तो 10 आदमी को 120 रुपया मिल रहा है तो एक आदमी को 12 रुपया मिलेगा। 15 वीमेन को 150 रुपया मिल रहा है तो एक वीमेन को 10 रुपया मिलेगा। 20 बच्चे को 160 रुपया मिल रहा है तो 20 अट्ठे 160 होता है तो 8 रुपया मिलेगा प्रत्येक बच्चे को। तो उम्मीद करते हैं कि ये अब क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बोलो आ गया ना? तो अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट तो कर ही देना सबसे लास्ट में, ठीक है? लाइक शेयर भी कर देना, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आने वाले हैं, यानी टाइप नंबर 6, रुपया और पैसा से रिलेटेड क्वेश्चन पे, ठीक है? चलिए तब तक के लिए बाय।